ईद उल अज़हा की आमद आमद है। चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और अब हर दस्तरखान पे इंशाल्लाह ईद उल अज़हा के दिन भी और ये 3 दिन आप गोश्त की भरमार देखेंगे और हर घर में गोश्त होगा। ज़ाहिर है ये ईद का त्यौहार है और ये आता है तो हमने जहाँ पे हम सबको गोश्त खाने का मौका देता है तो वहीं पर जो वो लोग हैं जो कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सारा साल, जिनके घर में गोश्त वैसे भी कम ही पकता है, तो उन लोगों का बेसिकली ज़्यादा हक होता है इस पर। तो हमने उनका ख्याल रखना है, ना कि हम लोग तो सारा साल किसी न किसी शक्ल में गोश्त खाते रहते हैं, तो उन लोगों का ख्याल रखना है जो सारा साल अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम बहुत ज़्यादा बसियार खोरी कर जाते हैं, गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। आपको पता ही है ईद उल अज़हा जो है गुज़श्ता कई सालों से शदीद गर्मी में आती है, गर्मी का मौसम भी है, फिर ये मटन और बीफ आपको पता है, और फिर ऊँट का गोश्त भी, और ऊँट का तो इंतहाई गर्म तासीर रखता है ना गोश्त। तो हम लोग इतनी ज़्यादा डिशेस बनाते हैं मसाला जात, और वो फिर गोश्त पे गोश्त, हर डिश गोश्त की, नाश्ते से शुरू होते हैं, दोपहर रात, मतलब फिर लेट नाइट बारबेक्यू और ये सब। गोश्त हमने कितना खाना है, एतदाल के साथ खाना है क्या, उसके बाद अगर हम खा लेते हैं क्या ख्याल रखना है, और उसके खुदा न खास्ता अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर उससे बचना कैसे है। अपनी तबीयत और सेहत को मुतवाज़न रखते हुए और मौसम की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए हमने गोश्त का इस्तेमाल करना है। इसी मौजू पर आज बात करने के लिए हमने हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब को अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया है। वेलकम करते हैं आपको। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हकीम साहब, ईद के दिनों में गोश्त ज़्यादा खाने से जिस्म पर क्या असरात पड़ते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ईद का दिन हो या रूटीन हो, एक्सेस गोश्त नहीं खाना चाहिए। लेकिन चूँकि कुर्बानी में उन लोगों तक गोश्त जाता है, गरीबों तक, मस्किनों तक और मुस्तहकीन तक, जो पूरा साल जिन्हें गोश्त महंगाई की वजह से या उनकी अफोर्डेबिलिटी की वजह से उन्हें नसीब नहीं होता, तो उनके लिए तो ये खैर बरकत की बायस है। और कुर्बानी के गोश्त में तो वैसे भी शिफा है और नबी मेहरबान ने इसको पसंद भी किया और खाने का हुक्म भी दिया। तो इसमें बस यही है कि गोश्त बिल्कुल इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसमें हमारे यहाँ लोग निहारियाँ बना रहे हैं इस शक्ल में। एक देखें आप, कितनी गर्मी पड़ रही है लाहौर में जी, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में गर्मी पड़ रही है। रात में कराची था, वहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब आप यकीन कीजिए कि निहारियों की शक्ल में, पाए की शक्ल में जब आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वो आपकी तबीयत ख़राब होगी। गोश्त खाने का बेहतर तरीका ये है कि आप गोश्त को भुना हुआ गोश्त खाएँ। हमारे यहाँ हमें अच्छी तरह यानी कि याद है कि बचपन से ही हमारी वालदा और अब हमारी अहलिया हमें भुना हुआ गोश्त देते थे, जिसके अंदर क्या होता था कि लहसुन और अदरक, इसके मिक्सचर के अंदर नमक डाल के उसको पकाया जाता था और वो बिल्कुल नरम हो जाता था। और जब नरम होता था तो काले नमक और काली मिर्च छिड़क के और लेमन डाल के उसको खाया जाता था। अच्छा, ये गोश्त वो है जो आपको फ़ायदा देगा। इसी तरह गोश्त अगर आपने खाना है, जाहिर बात है कि आपने नानों के घर जाना, वहाँ भी गोश्त, दादों के घर जाना, वहाँ भी गोश्त, फुफियों के, मामूओं के, जहाँ आपको गोश्त नहीं मिलता अब वहाँ पे भी आपको गोश्त मिलेगा। तो अब उसका तरीकाकार ये है कि आपने 3-4 चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर ऐड करनी है, जो अगर आप ज़्यादा गोश्त खा भी लेंगे ना, वो गोश्त आपको नुकसान नहीं देगा। नंबर 1, पुदीने की चटनी को आप दही में मिला के 10-12 चम्मच चटनी के गोश्त के साथ आपने खाना है, कोई भी गोश्त हो। अच्छा, नबी मेहरबान को पुट का गोश्त बहुत पसंद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पुट के गोश्त को शोरबे की शक्ल में बनाया, यखनी की शक्ल में। पुट का कौन सा होता है? पुट का गोश्त होता है जो जानवर का ये पूरी ये रान से ऊपर का जो सारा हिस्सा है वो पुट कहलाता है। ये हमारा कमर का जो मजबूत वाला हिस्सा है। अच्छा, पुट का गोश्त नबी मेहरबान को बड़ा पसंद था। और ये गर्दन का भी गोश्त शौक से बनाते थे। और इससे आपकी असाबी निज़ाम मजबूत होता है, इससे इम्यूनिटी बेहतर होती है। अच्छा, उसका हड्डी वाला गोश्त होता है। हाँ, हड्डी वाला गोश्त होता है। उसकी जब यखनी बनाते हैं ना, उसकी शोरबे में बड़ी ताकत है। वो हमें लोगों को चाहिए कि यखनी की जगह में, चाहे मटन है, कोई भी है, बीफ है, मटन है, ऊँट का गोश्त है, जो भी गोश्त है, भेड़ का है, बकरे का है, जिसका भी गोश्त है, वो आप इस शक्ल में खाएं, आपको फ़ायदा देगा। तीसरी अहम चीज़ ये है कि जब भी आपने गोश्त खाना है, हर बिलखसूस दोपहर को हर गोश्त के साथ आपने एक खीरा काट के उसमें लेमन डाल के खाना है। देखें, एक तो आपको फाइबर मिलेगा, दूसरा खीरा तसीरन ठंडा होता है जो गोश्त की हिद्दत को, उसकी गरमाई को कंपनसेट करेगा और वो गोश्त जुदे बदन बनेगा। इसी तरह मैंने आपको बताया पुदीने की जो चटनी होती है जिसमें जीरा, सफ़ेद, अजवाइन,
पुदीना, अनारदाना, ये तमाम चीज़ें मिला के और उसका मिक्सचर बना के रख लें आप चटनी, और दही 1 पाव लें, उसमें 2-3 चम्मच चटनी के डालें, उसको मिक्स करके गोश्त की बोटियों के साथ उसको लगा लगा के खाएं, आपको कोई नुकसान नहीं देगा। चौथी अहम चीज़ पपाया है, वह पपीता। हमारे यहाँ कुछ गोश्त ऐसे हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो अडेर उम्र के होते हैं, बूढ़े जानवर होते हैं, उनका गोश्त जल्दी नहीं गलता। अब हमें खाना भी होता है, अब घर में बंद हो गया है, अब वो कच्चा रह जाता है। उस सूरत में आपने, जब आप देखें गोश्त कच्चा रह गया है, तो वो आपके पेट में इन्फेक्शन कर सकता है, वो आपको डिस्पेप्सिया कर सकता है, बदहजमी कर सकता है, फूड पॉइजनिंग कर सकता है। अच्छा। उस सूरत में आपने उस गोश्त के बाद आधे पौने घंटे के बाद पपीता खाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। जब आप पपीता खाएंगे तो वो जो जिस गोश्त को हांडी ने नहीं पकाया, अल्हम्दुलिल्लाह पपीता उसको मैदे में जाके बिल्कुल गला देगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो लोगों को चाहिए कि इसके मतलब गोश्त छड़ना नहीं है, जाहिर बात है गोश्त नहीं गला खाना है। मैंने तो आपको बताया, चाहे ऊपर से पपीता खाएं, चाहे आप रायता लें दही का, चाहे खीरा खाएं, लेकिन 8-10 दिन 12 दिन मुतवातर लोग खाते हैं। हकीम साहब कितनी होनी चाहिए? अच्छा, गोश्त की जो क्वांटिटी है ना, देखें हमारे यहाँ तो 1-1 किलो से खा जाते हैं, आधा नहीं, ये बहुत ज्यादती है। देखें मैं ये कहता हूँ कि किलो गोश्त भून के आपको पता है वो फिर गोश्त जो है ना वो हिस्स जाता है। मैक्सिमम मिनिमम 100-150 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक गोश्त एक वक्त में आप, मतलब यानी आप 1 पाव तक मैक्सिमम, 1 पाव तक मैक्सिमम, मतलब आप 4-5 बोटियां खाते हैं। एब्सोल्युटली, ये मैंने मैक्सिमम का है। लेकिन ये आपकी स्वाबदीद है, कुछ लोगों को गोश्त कम खाते हैं, कुछ ज्यादा खाते हैं। 4-5 बोटियां तो चखने में दस्तरखान लगाते लगाते वो जब आप बारबेक्यू लगाओ तो वो 8-10 बोटियां तो किसी खाते में नहीं जाती हैं, और फिर खाना खाया जाता है बाद में। भूख लग गई है ना। तो ये है कि ये 1 पाव तक गोश्त, आपने वो जो सुरीला, वो जो भुना हुआ गोश्त जो है, देखिए यकीन करें उसका टेस्ट भी अपना है। अच्छा, वो आप खा लें, वो आप पाव 1.5 पाव तक भी खा लेंगे ना, आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, आपको भारी बोझल नहीं होगा, और वो आपको तकवीयत देगा। लेकिन इस पूरी गर्मी में आपने समझ लें कि गोश्त के साथ दही का, पानी की जगह दही पीनी है आपने, बस, फिर आपको गोश्त कुछ भी नहीं कहेगा। अच्छा, गोश्त जब कसाई बनाते हैं, ये भी एक बड़ा प्रोसीजर होता है, हाइजीन्स का ख्याल रखना, उसका ज़िबा होना जानवर का, फिर उसकी साफ़ सुथराई, उसकी आलाइशें, उन सब चीज़ों को, फिर गोश्त को महफूज करना, उसको धोना, पकाना, ये इस बारे में गाइड करें। ये बड़ा एक प्रोसेस होता है, और यही जो प्रोसेस है ना, अगर ये आप कंप्लीट सही से कर लेते हैं तो खाना तो बाद की बात आती है ना। देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो पहले कोहना बुजुर्ग होते थे वो बड़े समझदार होते थे। आजकल का नौजवान गोश्त की कटिंग और उसकी सफाई सुथराई का क्या ख्याल रखेगा, वो तो बैठते भी नहीं है। हमने देखा है हमारे वालिद साहब, हमारे दादा किस तरीके से जानवर को शौक से लाते थे, उसका ख्याल रखना। फिर कसाई ऐसा होता था, आजकल तो जो मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, या जो पूरी दुनिया के जो किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले माड़े लोग हैं, वो कसाई बन जाते हैं, और वो हर किस्म के। अब वो क्या होता है कि वहाँ गोश्त का बेड़ा गर्क कर देते हैं। कुछ गोश्त की कटिंग ख़राब होने की वजह से भी गोश्त की उसमें फ़र्क आ जाता है, तासीर में फ़र्क आ जाता है। कि आपको पता है मिक की हड्डी है, उसको कितनी काटनी है, पाए हैं उसको कहाँ से काटना है, यानी ये सारी कुछ चर्बी हैं। अब देखें, एक चीज़ ये भी है कि देखें पठान लोगों को आपने देखा है कि वो चर्बी को नहीं फेंकते, नहीं उसी में पकाते हैं, वो उसी चर्बी में गोश्त को पकाते हैं। और वो आप देखें पूरी दुनिया के अंदर जब ये जानवर एक नेचुरल चीज़ें खाता है, उस नेचुरल चीज़ों से उसकी चर्बी बनती है, वो नेचुरल चर्बी है, ऑर्गेनिक है। हम सिंथेटिक तेल में डाल के अपने बुनाई कर रहे हैं। तो जब आप नेचुरल जो चर्बी है उसके अंदर तेल से आप खाना बनाएंगे, तो आप यकीन करें वो खाना, वो क्यों उनके चेहरे लाल हैं, सुर्ख हैं, उसकी वजह यही है। वो टमाटर का भी इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वो सेब फल भी खाते हैं इसके साथ, वो अनार का जूस जो है इसके साथ लेते हैं। मैं अक्सर हम पेशावर जाते हैं KPK में, तो आपके जो भुना हुआ गोश्त के साथ अनार का जूस आता है। ये हमने 2-3 घरों में ट्रेंड देखा है। वो कहते हैं जी ये हाजमा भी करेगा और गोश्त जो है ना नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा, तासीर को भी मुतदल करेगा। तो ये है कि गोश्त की कसाई के साथ बैठ के पूरी उसकी एक अच्छे तरीके से उसकी कटिंग करवाई जाए, और कटिंग करवाने के बाद उसको महफूज फिल फोर, जहाँ पे वो कसाई गोश्त को बना रहा है वहाँ वो जगह ठंडी होनी चाहिए।
हमारे यहाँ लोग स्मेल से बचने के लिए उसको बाहर बरामदे में जहाँ पंखा भी नहीं गिराज लगा में, होता हाँ। या गराज में वो काम रखते हैं। वो 4-6 घंटे जो कसाई को लगते हैं उस दौरान गोश्त जो है उसको ताफुन फैल जाता है, स्मेल छोड़ देता है, और वही हम फ्रिज में सेव करते हैं और वहाँ बीमारियों का बायस बनता है। तो मैं आवाम को ये ज़रूर पैगाम देना चाहूँगा कि देखें ये बरकत वाला गोश्त है, और घर के अंदर जब ज़बिया होता है ना तो अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया कि वो कई बलाएँ और भाई आफात जो है ना वो घर से दूर चली जाती हैं। सही। तो आप अपने जानवरों को घरों के अंदर ही ज़िबा करें, और उसके बाद इसका गोश्त आप अपने ड्राइंग रूम में एसी चला के आप वहाँ पे कपड़ा बिछा लें, वहाँ कारपेट वगैरह कोई इनका मखसूस इनकी वो चटाइयाँ होती हैं बिछा के आप एसी वाले कमरे में इसकी कटिंग करवाएं, और फिर वो गोश्त आपका जो है ना तादेर चल भी जाएगा। और इसका हमारे यहाँ तो अब इसका जो तहफ़्फ़ुज़ का मेन वो फ्रिज ही है, फ्रीज़र है, ये फ्रिज है। हाँ, तो वो अमूमी तौर पे उसको रखा जाता है। अच्छा जी, गोश्त ज़्यादा जब खा लेते हैं बदहज़मी हो जाती है, तज़ाबियत हो जाती है, अफारापन हो जाता है, इन सब से बचने के लिए कोई नुस्खा भी बताएं? जी बिल्कुल। एक तो जब आप समझें कि गोश्त आपने ज़्यादा खा लिया है तो उसमें फिर आपने एक कहवा पीना है जिसके अंदर पुदीना, सौंफ, इलायची, अनारदाना और अदरक, ये 5 चीज़ें बिल्कुल कलील मकदार में ले लें। आप 10 पत्ते पुदीना के ले लें, चौथाई चम्मच सौंफ ले लें, 1-2 इलायची डाल लें, आधी चम्मच से चौथाई चम्मच वो अनारदाना डाल लें, और सुंड बिल्कुल चने के बराबर ले लें आप, या जो सुंड पाउडर ले लें 1 चुटकी। ये कहवा आप 2-3 कप कहवे में की ये रेसिपी मैंने बताई है, 3 कप तक आप पी सकते हैं घर में जो भी लोग हैं। तो आप यकीन करें इस कहवे को छान के इसमें शक्कर डालने नहीं तो बगैर शक्कर के आप लेमन डाल के पिएँ। खाने के कोई भी आपने चाय, कॉफ़ी या पानी पीना है वो मिनिमम 30 मिनट के बाद, ये नहीं तो 45 मिनट के बाद जब आप पिएंगे तो आपको मोटापा भी नहीं होगा, और वो चाय और वो कहवा जो भी है वो उस लेवल पे नुकसान नहीं देता जो फिल-फोर पीते हैं। तो कहवा जब आप पीना शुरू करेंगे तो बदहज़मी ख़त्म हो जाएगी, मैदे का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। जिन लोगों को भूख नहीं लगती, अक्सर लोग क्या होता है कुर्बानी अपने सामने देखते हैं, ज़िबा होते हैं, उनकी भूख ख़त्म हो जाती है, उनके लिए भी एक कहवा तीरे बहदफ है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत आसान एक नुस्खा है चोअरका, अमूमन ये हम बच्चों को देते हैं। आप ईद के दिनों में 2-3 बोतलें चोअरका की ला के रख लें, हर खाने के आधे घंटे के बाद या खाने से 15-20 मिनट पहले चौथाई कप चोअरका दिन में 2 बार पीना शुरू कर दें। जिन लोगों का मैदा कमज़ोर है, जिनके मैदे में ज़ौफ़ है, जो ये समझते हैं कि गोश्त हमारी जो मैदा उसको हज़म नहीं कर सकता, इतना ज़बरदस्त नुस्खा है चोअरका। ये बेसिकली 4 अर्क होते हैं इसमें, बना हुआ मिल जाता है जी। आम जितनी भी हमारी कराबादीनी कंपनीज हैं, नुस्खे हैं, करशी है, हमदर्द, अजमल, मरहबा, जो भी हैं, तमाम कंपनीज बना रही हैं चारों अर्क को। इसको चोअरका भी कहते हैं। इससे मोटापा भी कम होता है, इससे आपका हाजमा बेहतर होता है, इससे आपके डकार ज़्यादा आना, गैस बनना वाला अमल बेहतर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को गोश्त खाने से मोशन लग जाते हैं, फौरी तौर पे वो कहवा जो मैंने पहले बताया और दूसरा चोअरका, उनका डायरिया और डायसेंट्री 2 टाइम्स दिन में आप 2 टाइम्स हिफ्ज़ मक़दूम ले लें आप। खाली पेट? जी, खाली पेट भी ले सकते हैं, खाने के आधे घंटे के बाद भी ले सकते हैं, दोनों सूरतों में ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग मैदे के मरीज़ हैं और वो ये समझते हैं कि हम गोश्त नहीं खा सकते, उनके लिए ये दोनों नुस्खे, कहवे वाला और प्लस ये, या इस तरह भी कर सकते हैं कि चोअरका क़ब्ल अज़ ग़िज़ा ले लें और कहवा आधे घंटे के बाद पी लें। तो मैं समझता हूँ कि वो पूरा महीना रज के भी गोश्त खाएंगे, तो वो किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाएंगे। चलो जी, जो गोश्त खाने के शौकीन है उनके लिए तो आपने 2 बड़ी मुफीद चीज़ें जी, बता दी हैं। बेहतरीन मतलब चीज़ें। उनको आप ये कहवा और ये चोअरका इस्तेमाल कर लें तो ये बड़ा अच्छा है। वैसे बच्चों के लिए सुना था हमने चोअरका उनको दिया जाता था जब बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज को, है ना? बेसिकली जिन बच्चों में गैसेज होती हैं तो वो जच्चा बच्चा दोनों को दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी चीज़, अब ग्राइव वाटर जो है, अब वो है बच्चों के लिए, लेकिन हमने तो बहुत से लोगों को देखा है कि जब रात को अचानक कोई पेट में दर्द हुई है तो माओं को कुछ नज़र नहीं आया, उन्होंने ग्राइव वाटर पिया है और अल्लाह ने उनको शिफा दी। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये बड़े बच्चों के लिए, दोनों के लिए कारआमद होती हैं। लेकिन बच्चों के लिए जो चीज़ें बनती हैं वो ज़्यादा लतीफ़ होती हैं, उसमें ज़रा रसा पहलू कम होते हैं। तो चूँकि ये अर्कियात जो हैं वो सेफ साइड होते हैं, ये पानी होते हैं। एक तो इन्होंने आपकी डिहाइड्रेशन को पूरा करना होता है, दूसरा इन्होंने आपके अंदर जितना भी टॉक्सन है, जस्ट लाइक जैसे आप इंजेक्शन लगाते हैं, आपके मरीजों में इंजेक्शन जैसे ही जाता है असर होता है, तो अर्क का भी असर इतना तेज़ होता है कि जैसे ही आपने अर्क पीना है तो आपको फौरी तौर पे उसके अरूमे से और उसके अपना एफिकेसी से, रिजल्ट ओरिएंटेशन से आपकी जो तबीयत है वो बड़ी यानी कि मुस्बत हो जाएगी। आपकी तबीयत जो है ना वो आपके मजाज के ऐन मुताबिक हो जाएगी।
अच्छा, ब्लड प्रेशर और शुगर के जो मरीज़ हैं उनको क्या परहेज़ करना है, कितना गोश्त खाना है, क्या एहतियात करनी है? जी, शुगर का मरीज़ तो गोश्त खा सकता है, उसके लिए कोई मज़ायका नहीं है, हर किस्म की उसे। लेकिन ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ के लिए गोश्त, बहुत ज़्यादा गोश्त उनको जो है ना सूट नहीं करेगा। वो डेली एक टाइम गोश्त खाएंगे और एक टाइम सब्ज़ी खाएंगे जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है। अच्छा। और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो पानी ज़्यादा पिएंगे। और ब्लड प्रेशर के पेशेंट ने अगर गोश्त ज़्यादा खाना है तो उनको अपना अर्क कासनी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक अर्क होता है कासनी का हाँ अर्क, जी। वो अपना ख़रीद के रख लें। और जब उन्होंने गोश्त ज़्यादा खाना है या वो समझते हैं कि कहीं नमक ज़्यादा हो गया है, तो अर्क कासनी के अंदर अल्लाह ने ये सलाहियत रखी है कि ये वरीदों को तरोताज़ा भी रखता है, रेफ्रिजरेंट भी है, और हमारे ब्रेन से और हमारा जो लीवर की इस्लाह करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है उसको भी नॉर्मलाइज करता है, फैटी लीवर को भी ठीक करता है। और हाथ पाँव जिनके ब्लड प्रेशर की वजह से कानों से सेक निकलता है, गर्म चीज़ खाने से हाथ पाँव जलते हैं, तो वो ऐसा ज़बरदस्त रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है अर्क कासनी कि उनको उनके अंदर एक फ्रिज चल पड़ता है, ठंडे हो जाते हैं तसीरन। और जो लोग शुगर के मरीज़ हैं उनको गोश्त फ़ायदा देता है, लेकिन वो भी अर्क गुलाब अगर सुबह निहार मुँह आधा कप पी लें और पूरा दिन आप गोश्त खाएं या जो भी आप अपनी दवाई ले रहे हैं। ये भी बना बनाया मिलता है? जी, अर्क गुलाब आपको पता है ये कोई रोज़ भी ले वाटर। लें। जी, लेकिन इसमें ये देखना ये सिंथेटिक ना हो, किसी अच्छी कंपनी का जिसका जो पीने वाला रखो। बाज़ औक़ात अर्क के अंदर एसेंस डाल देते हैं, वो तो आपको उल्टा नुकसान देगा। अच्छा, वो अब बताना आप पड़ता है कि पीने के लिए लेना है हमने? नहीं, बताना नहीं पड़ता, ये आप किसी कॉम्पिटेंट मुआलिज से रब्ता करके वो आपको, या कुछ ऐसे या आप जैसे हुक्मा से भी मिल जाता हुक्मा। जी जी, हमारे पास भी मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो बना रही हैं अर्क गुलाब, खुद हमें नहीं पता बनाते हो आप? उसमें। जी, आप खुद नहीं तैयार हम खुद, हमारे दोस्त हैं, देखिए इसके लिए पूरा यूनिट लगाना पड़ता है। मैं बेसिकली कंसल्टेंट हूँ, मेरा काम है कि 40-50 मरीजों को मैंने बैठ के प्रिस्क्राइब करना है। रिलायबल आपके हैं हाँ, ऐसी जो जगह हमारे जहाँ से- दोस्त अहबाब हैं, अल्लाह पाक ने देखें, अगर इंसान हर हकीम चाहे कि मैं मजूने भी बना लूँ, खमीरे भी बना लूँ, अर्क भी बना लूँ, तो वो कोई भी चीज़ को सही तरीके से नहीं नहीं कर सकते। आपकी कंसल्टेशन, अब देखें हजामा हकीम लोग करते हैं। हाँ। मेरे पास चूंकि वक्त नहीं होता तो मैंने टीम रखी हुई है हजामा करने के लिए, लेकिन मैं चूंकि कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास से पेशेंट से मुझे फुर्सत नहीं मिलती, तो इस वजह से मेरे पास वो टाइम नहीं होता कि मैं किसी डोमेन को छेड़ूं। तो वो जो अर्क जो कंपनियां बना रही हैं, उसमें हमारे पास एक बहुत अच्छी कंपनी है सिरात की, वो बेहतरीन अर्क बना रहे हैं, पत्तों की कंपनी है। कोई भी शख्स अगर लेना चाहे तो वो सिरात का अर्क ले सकता है। सही है। अच्छा जी, देसी हिकमत के मुताबिक जड़ी बूटियाँ कौन सी ऐसी मुफीद है जो कि हमें मज़ीद हम इस्तेमाल कर सकते हैं? कावा आपने हमें बताया, आपने जी बिल्कुल, देसी अगर आपका गोश्त आप ज़्यादा खा रहे हैं और तो आप उसको चाहते हज़म हैं भी तो कि करना है। हज़म हो, तो उसके अंदर मैं आपको 5 चीज़ों का एक बेहतरीन नुस्खा बताता हूँ। वो आप घर में उसको चूरन नुमा बना के रख लें। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपने लेना है धनिया, सूखा धनिया। सूखा धनिया 1 छटांग, और ज़ीरा सफ़ेद 1 छटांग, सौंफ 1 छटांग, अजवाइन आधी छटांग, अच्छा, और पुदीना जो है वो भी 1 छटांग। ड्राई पुदीना। हाँ जी, ड्राई पुदीना। इनको आप पिसवा के रख लें और आप हर खाने के आधे पौने घंटे के बाद आधी चम्मच लें। तो काला अल्लाह- नमक भी ऐड कर सकते इसमें काला नमक इसलिए नहीं हम डाल रहे कि वो नमकियात, ये हमने वो नुस्खा बनाया जो ब्लड प्रेशर वाला, शुगर वाला सब और use आम करें। पेशेंट सब लोग यूज़ कर सकते हाँ। हैं, इसलिए हमने इसमें नमक नहीं दिया। और नमक इसलिए भी नहीं दिया कि खानों के अंदर नमकियात इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको अल्कलाइन देना पड़ता है बाज़ औक़ात। ये एंटासिड भी है, यानी आपकी एसिडिटी को भी कंट्रोल करता है, एसिड रिफ्लेक्स के इश्यूज़ को भी ठीक करता है। इवन के जिन लोगों को एपिगैस्ट्रिक पेन हो, मैदे के मुंह पे अक्सर लोगों को गोश्त खाने से दर्द हो जाती है, तो ये जो नुस्खा है उसमें भी कामयाब है। ठीक हो गया। पानी का इंटेक कितना रखना है हमने? जी, पानी क्योंकि का पानी तो इंटेक, हम पीते ही नहीं है। पानी का इंटेक देखें, हमारी बॉडी में 75 to 80% पानी होता है, और हम 15% 20% खून होता है। तो हमें खून बनाने वाली चीज़ों की कितनी फिक्र होती है और पानी की फिक्र नहीं होती। पानी ही के अंदर ज़िंदगी है और पानी ही के साथ खैरें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस गर्मी में जो अब आजकल पड़ रही है, मिनिमम 10 से 12 गिलास और मैक्सिमम 15 से 16 गिलास पानी हर शख्स को पीना चाहिए। ये उनके लिए जो लोग बाहर भी जाते हैं, जो लोग बिल्कुल इंडोर एक्टिविटीज़ में बाहर नहीं जाते, वो अगर 8 से 10 गिलास भी पानी पी लेंगे तो वो कंपनसेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। और ये भी बताइए हमें कि एक तो हम गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, फिर उसके बाद हम ड्रिंक्स तरह तरह की यूज़ करते हैं, फिर मीठे की शक्ल में, वो भी घरों में हम बनाते हैं, लेकिन ईद वाले दिन सुबह सुबह बनता है जो। जी जी। उसके बाद जब भी दावतें होती हैं, दावतों का ख़ास एहतमाम होता है, तो हम वो बने बनाए मीठे ले आते हैं, आइसक्रीम ले आते हैं, कोई ट्राइफल्स ले आते हैं, केक्स, पेस्ट्रीज, इस तरह की चीज़ें। वो किस हद तक हार्मफुल है हम सब के लिए? देखें, कोल्ड ड्रिंक्स गोश्त के साथ लेना ऐसे ही है जैसे आप उस गोश्त को पॉइजन बना रहे हैं।
माजरत के साथ, जितनी भी कोला ड्रिंक्स हैं ये गोश्त के साथ टॉक्सिन बनाती हैं और बहुत ही ख़तरनाक है। मैंने आपको बताया कि वो कोल्ड आप ड्रिंक्स, रेस्टोरेंट्स में चले जाएं हकीम साहब, आप किसी के घर चले जाएं, हमारे अपने दस्तरखान पे घरों में जी जी तो फिर एब्सोल्युटली, ड्रिंक्स क्यों रखते हैं हम? देखें ईद के दिनों में सारी शॉप्स पे सेलें लग जाती हैं, वो बोटल्स पे मुख्तलिफ कंपनी लगाती हैं। मैं कहता हूँ जो लोग अपने मैदे को बचाना चाहते हैं, जो लोग अच्छी सेहत अपनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस ईद के ऊपर वो ये तहैया कर लें कि उन्होंने कोला ड्रिंक्स नहीं पीने। हम लोग 90% लोगों का मैदा ख़राब है और एंजाइटी के इश्यूज़ हैं, और फिर ये यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और ये मुख्तलिफ फैटी लिवर और हार्ट जैसे इश्यूज़ हैं। आपको पता है ये कोला ड्रिंक्स तो बहुत ठंडी होती हैं और इनका अंदर जो कलर और फ्लेवर और डाले होते हैं वो तो ख़तरनाक होते ही हैं। और एक कोला ड्रिंक जो 250 ml की है, इसमें 7 टेबलस्पून चीनी होते हैं। मुझे बताएं कि कोई किसी शख्स को आप कहें कि ये 7 चम्मच चीनी के बड़े खाओ, वो खाएगा? कभी भी नहीं खाएगा, और 2-2 बोतलें पी जाते हैं। तो खाए भी तो नहीं ये शुगर बढ़ाने का भी बायस है। देखें ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ये बस मैं तो यही कहूँगा कि इसकी जगह आप नमकीन शिकंजबीन पी लें, इसकी जगह आप दही का पुदीने वाला रायता पी लें, इसकी जगह आप वो कहवा पी लें। इस ईद के ऊपर लोग इरादा कर लें कि हमने इंशाल्लाह बोतलें नहीं पीनी, हमने कहवा पीना है, जो पुदीना, सौंफ, इलायची, अदरक का और अनारदाने का। तो फिर आप अपना मैदा देखें, अपनी सेहत देखें। देखें ईद की इंजॉयमेंट उसी सूरत में होगी जब आप हालत सेहत में होंगे। जब आप हालत बीमारी में होंगे तो आप ईद को क्या इंजॉय करेंगे? आप अपने बच्चों को कैसे टाइम दे सकेंगे? तो इसलिए उन तमाम लोगों के लिए ये पैगाम है कि हाइजीनिक सिस्टम को अपनाया जाए और हिफ्ज़ान सेहत के जो असूल हैं उन पे अमल पैरा होकर एक अच्छी सेहत पाई जाए। ऊँट का गोश्त वाकई गर्म होता है, गर्म जी, तासीर ऊँट का तो तासीरन गर्म भी होता है और ऊँट के गोश्त में शिफा भी है। अच्छा? और ऊँट का गोश्त जो है आपके जिस्म से खाली किस फॉर्म में हमें खाना चाहिए? जी, ऊँट का गोश्त अगर आप भुनाई की शक्ल में, तिक्कों की शक्ल में खा लें, इसको बारबेक्यू में, इसको स्टीम रोस्ट भी लोग करते हैं, इसके ऊपर वो उसकी स्मेल भी ख़त्म कर देते हैं लहसुन डाल के, सिरका में इसको डिप करके। तो दूसरा इसका शोरबे की शक्ल में भी ले सकते हैं। ये यानी आम गोश्त में जो भी हम रेसिपी बनाते हैं वो आप इसको बना सकते हैं। यानी आप उसको तसव्वुर ना करें, कुछ लोग ऊँट का गोश्त नहीं खाते हैं कि जी बहुत गर्म होता है। हाँ। लेकिन आप यकीन कीजिए नहीं होता, कि ब्लड प्रेशर गर्म के होता पेशेंट है। खा सकते हैं। जी, ब्लड प्रेशर का मरीज भी खा सकता है, इवन के किडनी के जो पेशेंट हैं, डायलिसिस वाले, उनके लिए ऊँट का गोश्त बेहतरीन चीज़ है। और जिन लोग, और मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ कि हमारे कुछ बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल इश्यूज, जिन लोगों के ऊपर रूहानी मसाइल हैं, जादू टोना के मसाइल हैं, जब आप ऊँट का गोश्त खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर से वो असरात भी ज़ायल होते हैं। यानी अल्लाह ने इतनी शिफा ऊँट के गोश्त में रखी है। हड्डी का सुना था कि ऊँट की हड्डी आप जी, ऊँट की हड्डी कहते हैं कि वो जिस घर में हो तो वहाँ पे जादू टोना नहीं होता, लेकिन हाँ, ब्लैक मैजिक नहीं होता, लेकिन ऊँट का गोश्त खाने से भी आपके जो रूहानी स्पिरिचुअल इश्यूज हैं वो अल्लाह रेक्टिफाई करता है। इतनी शफा है एब्सोल्युटली, इसमें बहुत शिफा है। और ये आजमुदा नुस्खा है। या मैं तो कहीं भी मेरे दोस्त करें तो मैं उनको कहता हूँ भाई मेरे लिए ऊँट का गोश्त आपने रखना है। हम अच्छा, घर नहीं, में उसकी हम निहारी बना लेते हैं अमूमन, कहीं ना कहीं से आता है ऊँट का गोश्त, तो उसकी हम निहारी बना, वो मैं कहता हूँ किसी शक्ल में आप खा लें। अच्छा, आपकी स्वादिद है, उसको निहारी में खा लें। निहारी की शक्ल में खा लें, उसको आप इश्टू बना लें, भुना हुआ गोश्त, उसको आप शोरबे की शक्ल में खा लें, उसको आप बारबेक्यू की शक्ल में आप उसको कर लें, लेकिन एब्सोल्युटली, या उसको स्टीम रोस्ट कर लें। ओके, तो ये आपके उसका लिए कीमा भी आप बना सकते हैं। हाँ जी, कीमा भी खा सकते हैं आप, ऊँट के गोश्त में कीमा बना के तो वो आप खा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप इतनी ज़्यादा डिशेस, इतने ज़्यादा गोश्त सुबह सुबह, और वो एक मतलब भूख का सा एहसास होने लग गया जैसे ईद के दिन होता। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके आने के लिए, आपने इत्यादी तदाबीर